हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारत और वैश्वीकरण के बारे में, यानी कि इंडिया और ग्लोबलाइजेशन के क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इनके बारे में पूरी वीडियो चलने वाली है। इससे पहले हमने चैप्टर के अंदर आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभावों की चर्चा करी है ग्लोबलाइजेशन में, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में जरूर उन तीनों से कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है, तो उन वीडियोस को पक्का देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसका नाम है भारत और वैश्वीकरण। दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इसको देखेंगे आज। ठीक है, सबसे पहला लिखा हुआ है औपनिवेशिक दौर में भारत, क्योंकि क्या है कि इस टॉपिक को दो भागों में बांटकर बताया गया है। एक भाग वो है जब हमारे देश में अंग्रेज, ब्रिटिश लोग राज किया करते थे, यानी जब औपनिवेशिक काल था, जब हम उपनिवेश बने हुए थे किसके, अंग्रेजों के। तो एक टाइम वो है। दूसरा आज के भारत की बात करी जा रही है। ठीक है, तो टॉपिक आपको दो भागों में बट के समझाया जाएगा। पहला अंग्रेजों के टाइम पीरियड की और एक आज यानी समकालीन टाइम पीरियड की। ठीक है, तो चालू करते हैं। औपनिवेशिक दौर में भारत, सबसे पहले लिखा है कि आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक था। यानी कि जिस टाइम पे हमारे देश में अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तो अंग्रेज लोग यहाँ से क्या करते थे, आधारभूत वस्तुएं। ठीक है, आधारभूत वस्तुएं क्या होती हैं, जो किसी भी चीज का आधार होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे को जो है चीनी बनानी है, तो चीनी का एक आधार क्या होगा, गन्ना होगा, उसी से चीनी बनाई जाएगी। तो यानी कि जो आधारभूत वस्तुएं होती थी और दूसरा जो कच्चा माल होता था, दोनों आप कह सकते हो। ठीक है, तो एक जो कच्चा माल या रॉ मटेरियल जो हुआ करता था, अंग्रेज क्या करते थे, इन चीजों को हमारे देश से उठाकर बाहर ले जाया करते थे। ठीक है, इन सारी चीजों का वो क्या करते थे, निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। और दूसरा वो लोग क्या करते थे, जो बनी बनाई वस्तुएं हैं, जो दूसरे देशों के अंदर बाहर बना करती थी, उन सारी चीजों का वो क्या करते थे, आयात करते थे, यानी इंपोर्ट करते थे। समझ आ रहा है? तो यानी कि ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, जो हमारा इंडिया है, इंडिया से हम लोग ये कच्चे माल और आधारभूत वस्तुओं को बाहर भेज रहे हैं, यानी कि उनका निर्यात कर रहे हैं, और जो बना बनाया सामान है उसका क्या करते हैं, आयात कर रहे हैं, उनको मंगवा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा लिखा हुआ है कि आजादी के बाद फैसला लिया गया कि हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। ठीक है, हमने जब आजाद हो गए उसके बाद हमने ये फैसला लिया कि भाई अब बहुत हो गया, हम लोग अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे बहुत डिपेंड रह लिए अंग्रेजों की वजह से, लेकिन अब हम आजाद हो चुके हैं और आजादी के बाद हम लोग बिल्कुल दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे, अपना सामान खुद बनाएंगे। अगर हमारे को कुछ भी अपने देश में जनता को चाहिए तो हम उसको खुद ही अपने देश के अंदर बिल्ड करेंगे, बाहर से हम बनी बनाई वस्तुएं नहीं मंगाएंगे, ये सोचा गया। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि स्वयं उत्पादन करेंगे, हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। दूसरे मुल्कों को आयात की अनुमति नहीं दी। मतलब इंडिया ने उस टाइम पर बोला कि भाई हमारे को बिल्कुल भी आयात नहीं चाहिए, हम लोग जो भी हमारे को वस्तुएं चाहिए हम लोग खुद ही बनाएंगे, हम आज के बाद बाहर से बनी हुई वस्तुएं नहीं मंगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंडिया वाले लोग समझ रहे थे कि भाई हमने क्या करा है, अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे हमने बहुत सारा बना बनाया सामान जो है आयात करा है, और अपने यहाँ का जो रॉ मटेरियल है, जो हमारे आधारभूत वस्तुएं हैं, उनको हमने बाहर भेजा है, और इसी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। इसी चीज को इंडिया ने समझा और आजादी से ये सबक लिया कि भाई हमारे को अब आजादी के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमारे को बाहर से बिल्कुल आयात करना ही नहीं है, और हम क्या करेंगे, सारी चीजें खुद ही बिल्ड करेंगे, ताकि हमारे उत्पादक सामान बनाना सीख सके, ताकि हमारे इंडिया के अंदर जो भी उत्पादक लोग हैं, उत्पादक लोग का मतलब क्या होता है, जो उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में जितने भी उत्पादक हैं वो सामान बनाना सीख सके कि भाई कैसे प्रोडक्ट बनाया जाता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, खुद ही सारा सामान बनाएंगे। और इसी चीज को बोला गया संरक्षणवाद की नीति। ठीक है, संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचना। जब हम किसी भी चीज से बचते हैं तो उसको बोला जाता है संरक्षण। तो संरक्षणवाद की नीति हमने उस टाइम पर क्या करा, अपनाया। यानी कि इंडिया ने सोचा कि भाई हमको अभी तक अंग्रेजों ने बहुत लूट लिया है, ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, अपनी अर्थव्यवस्था का संरक्षण करना है, उसको बचाना है, और इसीलिए सारा सामान अपने घर में खुद ही बनाना है। तो उसको बोला गया संरक्षणवाद की नीति। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आया कि कुछ चीजों में तरक्की हुई। अब संरक्षणवाद की नीति बहुत दिनों तक चली, बहुत सालों तक चली, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला कि कुछ चीजों में तो क्या हुआ, तरक्की हुई, बट
स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, ये सारी जो चीजें थी, उन सारी चीजों के अंदर क्या हुआ, बहुत ज्यादा सिस्टम बिगड़ गया। ठीक है, हमने स्वास्थ्य के ऊपर, आवास के ऊपर, प्राथमिक शिक्षा के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें बेकार हुई। संरक्षणवाद की नीति जो है इस मामलों में क्या हो गई, फेल हो गई। और इसीलिए 1991 के अंदर क्या हुआ, आर्थिक सुधारों की योजना लाई गई, जिसको आप एलपीजी रिफॉर्म्स के माध्यम से या नाम से जानते हो। ठीक है, एल का मतलब यहाँ पे क्या है, लिबरलाइजेशन, पी का मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण जो हमारा चैप्टर चल ही रहा है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या, निजीकरण। ठीक है, ये सारी चीजें इंडिया के अंदर लाई गई 1991 के अंदर। और आप कह सकते हो कि इस तरीके से इंडिया ने 1991 के अंदर क्या अपनाया, वैश्वीकरण को अपनाया। समझ आ रहा है? तो अब आपको टॉपिक कनेक्ट हो रहा होगा कि भारत और वैश्वीकरण में चल क्या रहा है। यानी कि हमारे को इधर पहले पिक्चर काले पन्नों पर चला के दिखाई गई है। ठीक है, कि देखो पहले जो है यहाँ पे क्या सिस्टम नहीं हो रहा था। ठीक है, तो पहले जो है जब अंग्रेज हुआ करते थे तो हम लोग रॉ मेटेरियल को बाहर भेजते थे, बने बनाए सामान का आयात करते थे, वैश्वीकरण बिल्कुल भी था ही नहीं। लेकिन हमने आज़ादी के बाद सबक लिया, हमने खुद ही सामान बनाया, उससे भी सारी चीज़ें ज़्यादा सही नहीं हो पाई। स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में चीज़ें ज़्यादा सही नहीं हो पाई। और इसीलिए 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए और हमने वैश्वीकरण को क्या करा, अपना लिया। ठीक है, और लिखा है कि वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि करने के लिए ये काम जो है किया गया था। वित्तीय संकट मतलब क्या, कि भाई पैसा वगैरह उस टाइम पे नहीं था हमारे पास ज़्यादा, उससे उबरने के लिए, और आर्थिक वृद्धि यानी अपनी अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए ये कदम उठाया गया। ठीक है, और उस टाइम पे आयात बाधाएं क्या करी गई, हटा ली गई। समझ आ रहा है? जैसे हमने आज़ादी के बाद क्या करा था, आयात की अनुमति नहीं दी थी, हमने क्या करा था, आयात पर बहुत सारी बाधाएं लगाई थी। लेकिन जब 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो हमने क्या करा, आयात बाधाएं हटा ली गई। और इस तरीके से इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया 1991 के अंदर। समझ आ रहा है टॉपिक? तो ये टॉपिक इतना ही था भारत और वैश्वीकरण का। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।